तो वही न्यूज डे संवाददाता ने सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने अलग अलग मुद्दों को लेकर क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। इस वक्त जो है देश में तमाम मुद्दे चल रहे हैं। इस वक्त अगर बात की जाए तो रमज़ान का महीना है, लेकिन एक तरफ जहां वक्फ बिल को लेकर बहस चल रही है और दूसरी तरफ है कि यहां जो लगातार देश में जो सांप्रदायिक माहौल देखने को मिल रहा है, उन सब को लेकर आज हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के सांसद, सहारनपुर से चुनकर आने वाले इमरान मसूद साहब। इमरान जी, आपसे पहला सवाल मैं ये करना चाहूँगा, हाल के दिनों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा एक इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, आप कैसे देखते हैं? देखिए, अगर आप इफ्तार पार्टी ना भी आयोजित करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आपका मन साफ होना चाहिए, मन के अंदर आपके मैल नहीं होना चाहिए। इफ्तार पार्टी करो न करो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपके मन साफ होना चाहिए। आप जो देश के अंदर जो कुछ चल रहा है वो आपकी नाक के नीचे चल रहा है। दुनिया आसमान पे जा रही है, आप धरातल में पहुंचाना चाहते हो, हमें आप पाषाण युग में ले जाना चाहते हो। तो ये विचार करना होगा आपको कि देश के अंदर रहने वाले इतने बड़े समुदाय को आप साइड लाइन नहीं कर सकते, और अगर आप साइड लाइन करने का प्रयास करेंगे, मुख्य धारा से काटने का प्रयास करेंगे, तो वो देश पर बोझ होगा। ये वर्क फोर्स है, इस वर्क फोर्स को बर्बाद मत करो। अच्छा, अभी हमने देखा कि होली का त्यौहार था और आपने भी एक बहुत बड़ा आयोजन अपने संसदीय क्षेत्र में रखा, जिसको लेकर कई लोगों ने उसके कहा कि नहीं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप कैसे देखते हैं लोगों को? जाहिद तंग नज़र ने मुझे काफिर जाना, और काफिर ये समझता है कि मुसलमान हूँ मैं, मुझे किसी से फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने वो काम किया जो हिंदुस्तान के लिए ज़रूरी है, मैंने वो काम कर रहा हूँ जो देश के लिए ज़रूरी है। देश की साझा संस्कृति, साझा विरासत को सहेजना ज़रूरी है। ये देश विविधताओं से भरा हुआ देश है, और इसकी विविधताओं को एकता के सूत्र में पिरोना का काम संविधान ने किया। उस संविधान का संरक्षण, उस संविधान की रक्षा करना ज़रूरी है। मैं वो काम करूँगा जो देश के हित में होगा, जो समाज के हित में होगा। समाज से अगर नफ़रतें मिटानी है तो आपका दिल बड़ा होना चाहिए, आपको दिल बड़ा कर करके आगे आना चाहिए। मैंने कभी होली नहीं खेली थी, लेकिन इस बार होली के रंगों में जब नफ़रत दिखाई दी तो मैंने खड़े होकर के कहा कि आओ भाई रंग लगाओ, रंग से कोई मोहब्बत होनी चाहिए, रंग के अंदर नफ़रत नहीं होती है। और उसका नतीजा हुआ कि इधर मेरी घर पर ख़त्म हुआ, 12 बजे होली मिलन ख़त्म हुआ, और 2 बजे जामा मस्जिद की सीढ़ियों के ऊपर लोग फूल लेकर के, होली के होलियारे फूल लेकर के नमाजियों के ऊपर फूल बरसा रहे थे। ये है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान नफ़रतों का हिंदुस्तान नहीं है, हिंदुस्तान मोहब्बतों का हिंदुस्तान है। सदियों से यहाँ लोग रहते हुए आए हैं मिलजुल करके। आप इनकी एकता को तोड़ने का जो काम और जो प्रयास हो रहे हैं वो अपने केवल राजनीतिक हित के लिए और राजनीतिक एजेंडे के लिए हो रहे हैं, जो सरासर देश के लिए ख़राब है। अच्छा, ये जो बात आप कह रहे हैं कि राजनीतिक एजेंडा, लेकिन ये बात तो उलेमाओं के ज़रिए सामने आई थी कि आप नफ़रत मिटाने वाली बात थी तो आप दूसरे तरीके से कर सकते। हम साहब का छोटा भाई है, वो उसकी बेचारे का बयान क्या सुना आपने? देश मोहब्बतों का देश है, नफ़रतों का देश नहीं है। ये नफरती चिंटू जितने भी हैं, चाहे वो इधर के हों या उधर के हों, ये दीमक की तरह देश को खा रहे हैं, और हमें सबको जागरूक होना पड़ेगा। अगर आप में इतना दम नहीं है कि आप ईमानदारी के साथ अपनी बात कर सकते, तो राजनीति में रहने का आपको कोई अधिकार नहीं है। अच्छा, आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन अगर हम देखें कि हाल फिलहाल में जिस तरीके से विवाद हुआ, और ख़ास तौर से इतिहास को लेके के एक मूवी आई, उसके बाद औरंगजेब को लेकर चर्चा होने लगी कि एक पक्ष का कहना है कि आक्रांता था, दूसरे पक्ष ने कहा कि नहीं, कुछ चीज़ें ठीक भी थीं। आपने कहा कि आप इतिहास, मुझे इस टॉपिक पे बात नहीं करनी, क्योंकि सच्चाई बर्दाश्त नहीं होगी, तो इसलिए मुझे बात ही नहीं करनी है। लेकिन सच्चाई को स्वीकारने के लिए कम से कम इतिहास ज़रूर पढ़ें। इतिहास को कोई मिटा नहीं सकता है, इतिहास अमिट है। जो कुछ आज ये हो रहा है ये इतिहास के अंदर दर्ज होगा। जो आज नफ़रत फैला रहे हैं उन्हें नफ़रत की निगाहों से आने वाली नस्लें देखेंगी। ये नफ़रत का देश नहीं है, ज़्यादा दिन आप नफ़रत नहीं फैला सकते यहाँ। अच्छा, हम देखते हैं एक इमरान मसूद हैं जो लगातार अपने चुनाव प्रचार में कई चौपाइयाँ गा रहे थे, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो उन चौपाइयों को लेकर विवाद भी हुआ था एक समय में चुनाव को लेकर। तो आखिर एक इमरान मसूद को जब हम देखते हैं तो एक नेता के तौर पर आपको क्या लगता है कि क्या जिम्मेदारियां हैं? और आप जब कहते हैं कि इस टॉपिक पे मैं बात नहीं करूंगा, तो
वो कैसे संभव है? मैं इस टॉपिक पे इसलिए बात नहीं करूंगा कि इस टॉपिक के ऊपर इतनी ज़्यादा पॉलिटिक्स हो रही है, इतिहास के इतने गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं और बिना सोचे समझे, बिना पढ़े लिखे उखाड़े जा रहे हैं, तो इसलिए बात करना बेकार है इसके ऊपर। इन चीज़ अच्छा आप मुझे बताइए, इतिहास को पन्ने खोल करके आप किससे बदला लोगे? अरे अपने देश को क्यों नुकसान पहुंचा रहे हो? ये जो देश के अंदर रहने वाले मुसलमान हैं ये तुम्हारे हैं भाई, तुम बड़े भाई हो, हम छोटे भाई हैं। अरे अगर आप राम हो तो हम भरत हैं। ये थे हमारे साथ इमरान मसूद, जिन्होंने अपनी तमाम बातें कहीं, तमाम मुद्दों पर उन्होंने अपनी बेबाकी से राय रखी।